हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है राकेश सैनी। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का अपना टॉपिक्स रहेगा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। ये एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंस रहेगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारी वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। देखो, प्रारंभिक राजनीतिक संगठन में सबसे पहले बंगाल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सोसाइटी की जो स्थापना है वो 1843 में हुई थी। इसके अध्यक्ष जो बनाए थे वो जॉर्ज थॉमसन बनाए थे। इस संस्था का जो उद्देश्य था तो वो था किसानों को उचित अधिकार प्रदान करवाना और जनता की उन्नति कराना था। ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, ये जो सोसाइटी है इसकी स्थापना 1851 में होती है और इसका उद्देश्य होता है कि प्रशासन में भारतीयों के प्रतिनिधित्व की मांग करना। उसके बाद मुंबई एसोसिएशन, इसमें विभिन्न जाति धर्म अनुयायी, धनी व्यक्ति तथा मध्य वर्गीय लोग शामिल थे। इसमें इनकी जो स्थापना होती है वो होती है 1852 में। मुंबई एसोसिएशन का जो उद्देश्य है वो था भारत में सिविल सेवा परीक्षा कराने का, आयोजित कराना व सरकारी पदों पर भारतीयों की नियुक्ति कराना भी था। अब उसके बाद देखो आता है पूना सार्वजनिक सभा। इस सभा की जो स्थापना होती है वो 1870 में होती है। इस उद्देश्य से की जाती है कि यह संस्था सरकार और जनता के मध्य मध्यस्थ बनाए रखेगी। पूना सार्वजनिक सभा का ये उद्देश्य था। इंडियन लीग आती है। इसकी जो स्थापना है वो 1875 में शिशिर कुमार घोष द्वारा की जाती है। लीग का मुख्य उद्देश्य नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करना है। उसके बाद आंदोलन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। ये देखो, गवर्नर लॉर्ड डफरिन की सलाह पर एलन ऑक्टेवियम ह्यूम ने भारतीय नेताओं से विचार विमर्श कर 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना है वो पुणे में इसका प्रथम अधिवेशन बुलाया जाना तय हुआ था, किंतु पुणे में प्लेग एक महामारी होती है तो प्लेग की फैल जाने के कारण वहां अधिवेशन न बुलाया जा सका। फिर अंत में पूना के स्थान पर अधिवेशन का स्थान मुंबई में गोकुल दास और तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में प्रथम अधिवेशन हुआ। इस अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की। इस अधिवेशन में जो टोटल है वो 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसकी एक शाखा 1889 में इंग्लैंड में भी खोली गई। ये कांग्रेस के सहयोग से खोली गई थी। उसके बाद बंग भंग यानी कि बंगाल विभाजन होता है 16 अक्टूबर 1905 को। बंगाल में बढ़ती हुई राष्ट्रीय चेतना से ब्रिटिश सरकार चिंतित हो उठी। तब गवर्नर लॉर्ड कर्जन ने बांटो एवं राज्य करो की नीति का अनुसरण किया। राष्ट्रीय भावनाओं को कुचलने के उद्देश्य से 20 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन कर हिंदू मुसलमानों में फूट डाली अंग्रेजों ने। सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने समस्त भारत का भ्रमण किया। कांग्रेस ने प्रतिवर्ष बंग भंग के विरोध में प्रस्ताव पारित किया और 1911 में
बंग भंग को सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया है। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन ये भी होता है 1905 में। स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन चलाया जाता है। जगह जगह सभाएं आयोजित की जाती हैं और वंदे मातरम का गान करती हुई अनेक टोलियां जुलूस के रूप में निकाली जाती हैं और आंदोलनकारियों ने विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार करके स्वदेशी आंदोलन चलाया जाता है। अनेक स्थानों पर भारतीयों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाकर अंग्रेजी सरकार का विरोध करते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने ब्रिटिश सरकार के सम्मुख लंदन जाकर बंगाल विभाजन रद्द करने की मांग की, लेकिन मांग पर ध्यान नहीं दिया गया। फिर इस बात में सरकार, जो अंग्रेजी सरकार है, इन आंदोलनों को दबाने के लिए दमन का सहारा किया। परिणाम ये हुआ कि उग्रवाद युग का इससे आरंभ होता है। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन में चलता है मुस्लिम लीग का उदय। यह होता है 1906 में। राष्ट्रीय आंदोलन की बढ़ती हुई शक्तियों को देखकर ब्रिटिश सरकार ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाते हैं और इसमें हिंदू और मुसलमानों के बीच मतभेद उत्पन्न हो जाते हैं। यहाँ मुस्लिम नेता सर सैयद अहमद खान ने मुसलमानों को एक पृथक निर्वाचन के लिए उकसाते हैं और लॉर्ड मिंटो ने इनका समर्थन किया है। परिणाम यह होता है कि 30 दिसंबर 1906 में ढाका में अंग्रेज समर्थक मुसलमानों ने नवाब बकासल मुल्क की अध्यक्षता में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। तो दोस्तों, आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी। जल्द ही इससे अगली वीडियो लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।